हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 5, और जिसमें कल हमने रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि कैसे कोई सी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। जैसे कल हमने देखा कि 4 नंबर के पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए एमसीक्यू के पेपर में, उन्हीं रिएक्शन को हमने कहीं ना कहीं सोल्व करा था। तो चलो आज देख लेते हैं हम किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। इसका एक दूसरा तरीका कल जो बताया था वो डायरेक्ट था। ठीक है, हम देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखी है जेड जिंक प्लस H2SO4, इसको हम बोल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसकी रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, आपके जिंक मेटल के साथ, और जो बना देगा ZnSO4, इसको बोलते हैं हम जिंक सल्फेट। और साथ में आपको क्या रिलीज हो जाएगा, H2O, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, उसकी आपको आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करना सीख लेते हैं। बैलेंस या फिर इसको संतुलन कर लो। किस टाइप से हम इसको संतुलन करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसका एलिमेंट लिख लेते हैं। एलिमेंट क्या है, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको तत्व। ठीक है, दूसरी साइड लिख लेते हैं इसके रिएक्टेंट, और इधर की साइड लिख देते हैं हम इसकी प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं अभिकारक, और इसको बोल देते हैं हम उत्पाद। ठीक है, जो आपको मिलता है उसको उत्पाद बोलते हैं, और जो आप सबसे फर्स्ट लेते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं। ये दोनों अभिकारक हैं और ये वाले आपके उत्पाद है। तो हमारे यहाँ पे देखो कितने आपके अभिकारक है, कितने तत्व हैं, एक जेड है, एक तत्व है, एक दूसरा तत्व है, और ऐसे तो तीसरा तत्व है। तो हम ये ले लेते हैं ZnHSO4। हमने कितने तत्व ले लिया, 3 तत्व। अब देखो यहाँ पे Zn की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे लिखो आप 1, H2 मतलब 2, यहाँ पे संख्या कितनी है, 2। SO4 एक एलिमेंट मान लेते हैं जिसकी संख्या कितनी है, 1 है। अब बस यही संख्या आप इधर देख लो, Zn की संख्या क्या 1 है, 1 है, SO4 की 1 है, यहाँ भी 1 है, और H की 2 है। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड को आप नाम दे सकते हो, ये लेफ्ट साइड में इसलिए LHS, और ये राइट साइड में इसलिए इसको RHS। इसको आप शॉर्ट में अगर नाम याद ना आए तो LHS और RHS लिख सकते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं ये जो अभिक्रिया है इस तरीके से बिल्कुल संतुलित है। कोई सी भी अभिक्रिया अगर आप करते हो, रिएक्शन करते हो, इस तरीके से आप संतुलन कर सकते हो, जो हम देखते हैं। लेकिन हम पेपर में इस तरीके से नहीं करेंगे। जो हमने कल तरीका सीखा था डायरेक्ट नंबर ऐड करने का, पूरी तरीका हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। अब इसकी पहले डेफिनेशन बोल देता हूँ मैं। वैसे 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर या एलिमेंट मिलकर एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं संयोजन या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। इसका जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मान लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ बिना भुना हुआ चूना, जो एकदम रो मटेरियल या पाउडर के फॉर्म में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लेंगे सॉलिड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में आप बोल सकते हो, और साथ में इसमें आपने मिला दिया H2O मतलब लिक्विड वाला पानी। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड ये कहीं ना कहीं इससे क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, तो ये बना देगा आपका CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में आपका क्या रिलीज कर देगा, जो भी बचे हुए एलिमेंट है, मान लो ऑक्सीजन है, या साथ में आपकी हीट, या फिर आप बोल सकते हो इसमें आपको उष्मा निकलती हुई दिख जाएगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा इसका एलिमेंट। दूसरा हीट का क्या हो जाएगा, यहाँ से हीट पूरी तरीके से निकल जाएगी। देखो 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट, 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट, 1 कैल्शियम का, तो यहाँ पे क्या है, बना हुआ भी है। ठीक है, एक जो बन जाएगा इसको हम बोल सकते हैं क्विकलाइन, या बिना भुजा हुआ, बिना भुजा हुआ चूना। और ये तो आपका जल है, इसे पानी जिसको बोलते हैं, जल या फिर वाटर है ना। पानी लेना, लिक्विड नहीं लेना, आपको सॉलिड पाउडर फॉर्म में हो सकता है। इसके बाद बन जाएगा आपका सिलेक्टिव आयन या भुजा हुआ चूना। ठीक है, ये निकलने के लिए तो ये होती है हमारी कॉम्बिनेशन, एक दो एलिमेंट मिलकर करते हैं
एक दूसरे एलिमेंट का फॉर्मेशन बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एक और आप लिख सकते हो, जैसे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन। आप कार्बन को जला के, कोई सा भी कार्बन को लकड़ी हो, पेपर हो, कुछ भी जला के किसकी प्रेजेंस में जलेगी? ऑक्सीजन। अब जब दोनों मिल जाएगी तो क्या बनेगा? आपको धुआं निकलता हुआ दिख जाएगा। एक तो एयर बच जाएगी, दूसरा धुआं दिखेगा। तो एक तो बचेगा आपका CO2 और साथ में ऊष्मा या फिर हीट, दोनों आपको निकलते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसको भी हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिमिलर अनोमेलिया से। आप इसको एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें भी क्या होता है,